कल आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, अभी ट्रेंड चल रहा है गिबली का, राइट। अगर आप लोग भी गिबली में फोटो डाल के आप लोग कार्टून बना रहे हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए, नहीं तो आप लोग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि ये एकदम एक प्रकार से ट्रेंड चला दे रहे हैं और जितना भी मतलब प्राइवेट फोटो है, कपल्स फोटो, वो लोग को भी वो लोग पोस्ट कर रहे हैं। आप लोग कभी सोचे ये फोटो जिसमें भी आप लोग बना रहे हैं, चैट जीपीटी में बना रहे हैं, जो भी एआई प्लेटफॉर्म में बना रहे हैं, कि आपका सुरक्षित है? एक बार कभी मंथन कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग देखते होंगे, आप लोग सोशल मीडिया में कहीं डाटा सुरक्षित नहीं रहता, इसीलिए भूल के भी आप लोगों को कभी ये इन सब चीज़ों को गिबली तिबली चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारी नुकसान का सामना ही नहीं बल्कि आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है, राइट। तो इसीलिए जितने भी अभी गिबली जिबली कर रही है सब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आप लोग पर्सनल और डाटा का आप लोग यूज कर रहे हैं, और वो जो एआई कंपनी है वो दूसरे जगह बेचती है, और उसी समय क्या होता है, साइबर फ्रॉड होता है। आपको फेस को दूसरे जगह यूज करके वे आपका फेस से सर आपको डाटा निकाल सकती है कंपनी, जिसका जितना जाता उदाहरण अभी आप लोग को बताएंगे, राइट। और अब आप लोग बता देना चाह रहे हैं गूगल के बारे में भी आप लोग को पता होगा कि आप लोग देखिए कोई भी सामान खरीदते हैं, राइट। कोई भी सामान जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो वो लोग कंपनी क्या करती है, आपके सारा डाटा को बेच देती है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी होता है कि आप लोग कोई सामान खरीद ले अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, तो देन उसके बाद आप लोग देखिएगा कि उधर से कॉल आएगा कि सर आपने इस सामान को परचेस कर लिया है, आपका ये लॉटरी लग गया है, इतना मतलब 10 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 5 लाख का आप कार जीत गए हैं। उसके लिए आपको होम मतलब कैश ऑन डिलीवरी ही देना है, लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया है जो कि 5,000, 10,000 जो भी पेड करना रहता है वो कर दीजिए, उसके बाद आपका हो जाएगा। अब बताइए, आप अमेजन में खरीदे, आप जाके फ्लिपकार्ट में खरीदे, तो वो फ्रॉड के पास कैसे चला गया? तो निश्चित रूप से वो सारे सिस्टम वो लोग एक प्रकार से बेचती है आपके डाटा को, और उसी से वो लोग पैसा कमाती है। तो इसमें आपका क्या फायदा होगा? आपका नुकसान ही होता है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते तो पैसा दे देते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉड हो जाता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों से आप लोग बचना है, राइट। तो देख रहे हैं, चाहे और नेता हो चाहे कोई भी हो, देख रहे एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, बोले ना, आम से लेके खास इंसान तक सभी लोग अभी ट्रेंड चला दिए गिबली का। चाहे फेसबुक की बात करते, चाहे ट्विटर की बात करते, इंस्टाग्राम की बात करते, एक साइड अपना फोटो लगा देंगे और एक साइड पे ये कार्टून वाला गिबली वाला फोटो लगा देंगे और कर रहे हैं, राइट। तो देख सकते हैं इधर आप लोग अभिनेता भी, नेता लोग भी कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं खास इंसान, बोले सभी लोग कर रहे हैं। भारत पता नहीं फिर एक चीज जहर मिल जाएगा तो खा लेंगे, लेकिन उसका क्या दुष्परिणाम होगा उसके बारे में ये लोग नहीं सोचते। तो इसमें भी सोचने की जरूरत है। देख रहे एक महिला यहाँ पे महुआ है, शायद नहीं, महुआ चुनने का काम कर रही है। देख रहे हैं खिलाड़ी सभी लोग इसका गिबलिक यूज कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये आप लोग साथ फ्रॉड होने वाला, धोखाधड़ी होने वाला है, क्योंकि ये जो एआई कंपनी ये लोग डाटा का बेच देती है। देखिए आप लोग बता देना चाह रहे, कुछ साल पहले कि क्लियर व्यू एआई नामक कंपनी था, इसमें भी आरोप लगाया गया था कि ये भी ऐसा ही काम करती थी, जो डाटा था वो दूसरी जगह बेच देती थी। देखिए इसे बहुत बड़ा जुर्माना भी लगा। देखिए अनुमति के सोशल मीडिया और न्यूज वेबसाइट से 3 अरब से ज्यादा तस्वीरें चुराई। बताइए आप लोग मीडिया से, मतलब दूसरे जगह से चुरा सकती है ना, कंपनी लोग दूसरे जगह से आपका फोटो को, डाटा को चुरा सकती है। तो आकर आप लोग उसी के ऐप में जाते हैं, उसी वेबसाइट में जाते हैं, अपने पर्सनल फोटो को डालते हैं, तो क्या होगा? आप लोग पता चलेगा फोटो वायरल हो गया, क्या आपके फोटो का गलत यूज हो रहा होगा कि नहीं? तो देखिए ये कंपनी जो कि क्लियर व्यू एआई है, इन्होंने क्या किया था, देखिए 3 अरब से ज्यादा तस्वीरें चुराई और उन डाटा को पुलिस और निजी कंपनियों को बेच दिया। आप लोग अभी कुछ देर पहले ही ना किस्सा बताएं, अमेजन और फ्लिपकार्ट का, ये सब भी उसी प्रकार से करती है। ये सब के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए, तब ये लोग को समझ में आएगा। देखिए इसी तरह देखिए मई 2024 में
आउटा बॉक्स है, एक कंपनी है आउटा बॉक्स, ऑस्ट्रेलिया कंपनी का डेटा लीक हुआ, उसमें ऑस्ट्रेलिया कंपनी का डेटा लीक हुआ जिसमें देखिए लाखों लोगों के फेशियल स्कैन, ड्राइविंग लाइसेंस और पते सार्वजनिक हो गई। बताइए, आपका फेस और जो प्राइवेट पोर्ट है वो सार्वजनिक हो जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, आधार कार्ड हो जाएगा, तो क्या आपका अस्तित्व बचेगा? निश्चित रूप से आपके साथ फ्रॉड होगा और आपके नाम से कोई लोन भी पास करवा लेगा। उसके बाद आप लोग माथा पटकते रहिए, सरकार को दोष देते रहिए, राइट। इसलिए कोई भी चीज करने से पहले उसका दुष्परिणाम को भी देखिए। अभी तो अच्छा लग रहा होगा, हाँ चलिए ये हम फोटो डाल दे रहे हैं, मेरा बन जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ और हानि के बारे में भी लोगों को समझना चाहिए। देखिए, जिससे पहचान की चोरी और साइबर धोखाधड़ी जैसी घटनाएं बढ़ी, और देखिए यही सब के कारण अभी देश में, पूरे विश्व में धोखाधड़ी, साइबर और क्राइम बढ़ने को देखने को मिल रहा है। अभी आप लोग बता देना चाहिए, हमारे गांव में ही एक महिला का 30,000 अकाउंट से उड़ा लिया गया। बताइए, वो मजदूरी करती था, बताइए कितना महीना से 6-7 हज़ार महीना मिलता होगा, 700 को 28, 4 महीना मेहनत की तब जाके वो उतना पैसा इकट्ठा कर पाई थी। लेकिन देखिए धोखाधड़ी की वजह से वो भी पैसा चला गया। तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग साथ इसी तरह का फ्रॉड हो? तो देख सकते हैं आप लोग, जीता जागता उदाहरण है, देख सकते हैं कंपनी पर्स, जो कि देखिए डच डेटा सुरक्षा नियामक ने चेहरों के अवैध डेटाबेस के लिए क्लियर व्यू एआई का देखिए 33.7 मिलियन डॉलर इसमें जुर्माना लगाया था। अगर आप लोग अभी फोटो यूज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोग देखिएगा अभी कुछ सालों, कुछ महीने के बाद इसका आप लोगों को लाभ देखने को मिलेगा, है ना, लाभ मिलेगा। पता चलेगा आपका अकाउंट से पैसा उड़ गया है, आपके नाम से कोई लोन ले लिया है, क्योंकि वो फेस से डिटेक्ट कर लेगा, सारा डाटा आपको निकाल लेगा, राइट। आप लोग गूगल में भी देखते होंगे, आप लोग जो सोचते हैं माइंड में जो सोचते हैं वो देखते हैं कि मान चलिए कोई मूवी के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप डिप्रेशन में चल गए हैं, तो उसके बाद देखिएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में उसी प्रकार का वीडियो आने लगता है, यानी कि वो माइंड को आपका डिटेक्ट कर लेता है, पढ़ लेता है। तब सोचिए आपका कहाँ डाटा सुरक्षित रहने वाला है, राइट। तो इसका भी अभी उपाय बताएंगे आप लोग का, राइट। तो देखिए, क्या आपकी तस्वीरें से कोई और पैसा कमा रहा है? निश्चित रूप से कमा रहा है। इसमें आपका क्या फायदा मिल रहा है? आपको सिर्फ नुकसान होगा। आप वहां से फोटो कार्टून बना ले रहे हैं, अपने आप को तो एक जोकर बना रहे हैं, इंसान होके जोकर बन रहे हैं, ये और क्या कर सकते हैं दुर्भाग्य। देखिए, अगर आपको लगता है कि एआई जनरेट तस्वीर सिर्फ मनोरंजन का साधन है तो आपको एक बार फिर से सोचने की जरूरत। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि एआई जनरेट जो अभी कार्टून गिबली जिबली जो चल रहा है वो सिर्फ मनोरंजन का साधन है, तो एक बार आपको मंथन करना चाहिए। देखिए, एक स्टेटिस्टा की रिपोर्ट के अनुसार देखिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का बाजार देखिए 2025 तक $5.73 बिलियन और देखिए 2031 तक $14.55 बिलियन तक पहुंच सकता है। देखिए, इसमें आपका क्या फायदा होगा? आपका डाटा को कंपनी दूसरी जगह बेचेगी और पैसा कमाएगी, और आपके साथ क्या होगा? फ्रॉड होगा, आपको फिर ब्लैकमेलिंग किया जाएगा, यही सब आप लोग फायदा होगा, है ना। इसीलिए आप लोग कर रहे हैं। देखिए, बड़ी टेक कंपनियां जैसे कि मेटा हो गया, फेसबुक और गूगल पहले भी अपनी एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए यूजर की तस्वीरों का इस्तेमाल करने का आरोपों का सामना कर चुकी है। हाँ, जितने भी सोशल मीडिया ये सब भी ये आरोप इन पे लगाया गया है कि ये लोग अपने यूजर का डाटा को चुराते हैं, बोलते हैं कि हम लोग किसी प्रकार को डाटा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो बताइए, अमेजन और फ्लिपकार्ट से जो शॉपिंग किया जाता है, कैसे वो साइबर अपराधियों को पता चल जाता है? निश्चित रूप से वो सब डाटा बेचता होगा तब ना। देखिए, इसके अलावा देखिए पीम क्या है, पीम आइस जैसी वेबसाइटें किसी फोटो को अपलोड करके व्यक्ति की पूरी डिटेल उपस्थिति ट्रैक कर सकती। देखिए, एक आपका है क्या है, पीम आइस, ठीक है, जो एक वेबसाइट है, इसमें आपका सिर्फ फेस डाल दिया जाएगा और आपको पूरा बायोडाटा निकाल दिया जाएगा। तब बताइए आपके साथ धोखाधड़ी होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। जो पढ़े लिखे होंगे वो भी शिकार हो जाते हैं। सभी लोग हो गए, विधायक, सांसद, मंत्री, अभिनेता लोग यहाँ साइबर अपराध का शिकार हो गए। तो आप कौन सा खेत का मूल्य है? देखिए, जिससे स्टॉकिंग हो गया, ब्लैकमेलिंग और अन्य साइबर अपराधों की संभावना बढ़ सकती है। इससे क्या होगा? आप लोग स्टॉकिंग ब्लैकमेल किया जाएगा, कितना पैसा लाओ, नहीं तो वायरल कर देंगे, नहीं तो फलना ढकना कर देंगे, यानी कि आपको मानसिक टॉर्चर किया जाएगा। तो क्या आप एक कार्टून के लिए अब इतना कुछ सहना चाहिए? आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा कि नहीं?
देखिए सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएं, तो आप लोग बताएंगे कि इसमें जो आप लोग जो गलती कर ली उसके लिए, या फिर आगे क्या ऐसा गलती ना करें जिससे आप लोग को धोखाधड़ी आप लोग को सामना ना करना पड़े, राइट। तो चलिए वो बताते हैं आप लोग। देखिए एआई हमारे जीवन को आसान बना सकता है, सही बात है, एआई हमारे जीवन को आसान बना सकता है। अभी देखे होंगे कोई फोटो को अभी दीजिए वो बना के दे देगा, बना के देगा। इससे एक प्रकार से क्या रोजगार भी छीना जा रहा लोगों का। पहले ग्राफिक डिजाइनर हुआ करते थे, लेकिन अब ग्राफिक डिजाइनर का जरूरत ही नहीं है, सारा चीज एआई की मदद से हो जा रहा है। तो देखिए लेकिन इसके साथ ही गंभीर खतरे भी है। देखिए एआई हमारे जीवन का सबसे आसान हो सकता है, लेकिन इसके साथ हम लोग खतरा भी है। और देखिए डेटा लीक हो गया, आपका डाटा, पर्सनल डाटा लीक होगा तो आप लोग पता है ना क्या होगा, आप लोग खुद समझदार हैं। पहचान की चोरी होगा, देखिए, और साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें खुद ही सतर्क रहना होगा। साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए आप लोग तो यूज कर लिए हैं, तो निश्चित रूप से देखिएगा अभी 1-2 महीना बाद या फिर 1-8 साल बाद इसका रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। सवाल यह नहीं कि एआई हमारे लिए कितना फायदेमंद, सही बात, सवाल हमारे लिए यह नहीं कि कितने बार और फायदेमंद है, बल्कि यह हम इसका इस्तेमाल कितनी समझदारी से कर रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से कोई भी चीज होता है उसका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव बारे भी सोचना है कि सिर्फ कहा जाता है दवा कितना होता है, थोड़ा सा, तो दवा हम लोग ज्यादा खा लेंगे तो निश्चित रूप से साइड इफेक्ट करेगा। तो इसी तरह ये भी है, राइट। तो देखिए क्या है कि इस्तेमाल कितनी समझदारी से हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए अगली बार जब आप अपनी तस्वीर एआई एप्स पर अपलोड करें तो सोचे कि क्या यह आपके लिए खतरे के कारण बन सकता है। जब आप एआई में जो भी है, चैट जीपीटी फलना ढकना जो भी है, वहां पे अगर आप लोग अपना फोटो को अपलोड करते हैं, क्या आप लोग सेफ है, एक बार खुद में आकलन कीजिएगा। उसके बाद फिर धोखाधड़ी होगा, फिर सरकार को कोसिएगा, फिर डिप्रेशन में चले जाइएगा। यही सब चाहते हैं। तो देखिए अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सुझाव आप लोग दे रहे हैं कि जिससे आप लोग ये सबसे आप लोग बच सकते हैं। उसके लिए आप लोग करना क्या है, तो देखिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी सीमित रखिए। जो भी आप लोग निजी डाटा है उसको एकदम सुरक्षित रखना है, सोशल मीडिया पर किसी प्रकार को नहीं रखना है, राइट। तो देखिए आप लोग बता देना चाह रहे सोशल मीडिया पर कम से कम निजी जानकारी साझा करें। हाँ, जो भी आपको पर्सनल चीज है वो सबको सोशल मीडिया पे साझा करना ही नहीं चाहिए, और साझा करने की वजह से ही अपराधी लोग जान जाते हैं कि ये इसका दिमाग किस तरह का चलता है, इसका क्या डेटा है, नहीं है, उसके आधार पे पैसा को ऐंठने का वो लोग काम करते हैं, राइट। अलग अलग टेक्नोलॉजी का आजकल देखते होंगे ट्रेडिंग के नाम पे लूटा जा रहा है साइबर अपराधियों के द्वारा। अभी हाल ही में रांची में आप लोग बता देना चाह रहे पकड़ाया था, सिर्फ 12 पास से, लेकिन वो लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ के उससे ट्रेनिंग लिए और अभी पूरे लोगों को लूट रहे हैं, राइट। तो देखिए फॉर्म भरते समय गैर जरूरी डाटा नहीं भरे। हाँ, जो भी अनावश्यक डाटा है, राइट, उस सबको एकदम नहीं भरना है, राइट। साथ ही साथ देखिए अनावश्यक एआई सक्षम सेवाओं जैसे फेस रिकॉग्निशन को असक्षम करें, यानी कि जो भी फेस रिकॉग्निशन यानी कि जो आप लोग फोटो डालने का बात होता है तो सब एआई टूल से आप लोग को दूर ही रहना। नहीं तो अभी तो आप लोग को पूरा मजा आता होगा, है ना, कि सभी लोग अपलोड कर रहे हैं, विधायक, सांसद, नेता, मंत्री, बड़ा बड़ा आदमी अपलोड कर रहे हैं, आम आदमी अपलोड कर रहे हैं, तो हम लोग भी कर रहेंगे, है ना। वही ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड ही आप लोग को एक दिन ले डूबेगा। देखिए एआई ट्रैकिंग और सर्विस लाइन से बचें। एआई ट्रैकिंग और सर्विस लाइन से कैसे बचना है, तो देखिए उसके लिए आप लोग करना क्या है, ब्राउजर में एआई अवेयर एक्सटेंशन जैसे कि यू ब्लॉक ओरिजिन हो गया, प्राइवेसी और वेज हो गया का उपयोग करें। देखिए एआई सक्षम विज्ञापन ट्रैकिंग को बंद करें, है ना, जो भी विज्ञापन ट्रैकिंग रहेगा उसको बंद कर देना। उसके लिए देखिए गूगल, फेसबुक की सेटिंग्स में जाकर एड्स पर्सनलाइजेशन डिसेबल कर देना, जो भी एड्स रहेगा उसको डिसेबल कर देना। और यही सब की वजह से यहाँ पे फ्रॉड देखने को मिलता है। देखिए वीपीएन और प्राइवेट ब्राउजर जैसे tor, ब्रेव का ही उपयोग करें, और इसके लिए आप लोग दूसरे वेबसाइट जो पर्सनल जिसमें आपका मतलब क्या रहता है कि ईमेल आईडी जो है आपका पर्सनल उसमें यूज करना ही नहीं है,
तो उसी के आधार पे ये लोग इस तरह का हरकतें करते हैं। देखिए, बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित रखना, जो भी आपका बायोमेट्रिक डाटा रहेगा उसको एकदम निश्चित रूप से सुरक्षित रखना है, नहीं तो आपको बायोमेट्रिक के आधार पे आप लोगों का सारा अकाउंट खाली हो जाएगा। देखिए, फिंगरप्रिंट और फेस आईडी जैसी एआई आधारित पहचान प्रणाली का उपयोग कम करें। फेस का आप लोगों को एकदम यूज ही नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का अकाउंट खाली हो सकता है। एआई जनित डीप फेक से बचने के लिए अपनी तस्वीर और वीडियो को सार्वजनिक रूप से साझा करने से बचे। हाँ, देखिए क्या बोल रहा है, एआई जनित डीप फेक से बचने के लिए, यानी कि एआई में आप लोग किसी प्रकार का तस्वीर को अपलोड नहीं करना है और उससे बचना है। देखिए, यदि आवश्यक हो तो छवि वाटर मार्क लगाए। हाँ, अगर जरूरी हो तो अपने वाटर मार्क लगा देना है, अपना नाम वगैरह लगा देना है, या उसे हल्का एडिट करें ताकि एआई उसे ट्रैक ना कर सके। हाँ, ऐसा आप लोग कर देना है कि एआई जो कंपनी है वो आपको ट्रैक नहीं कर सके। बोले आप लोग फेस के आधार पे आपको सारा डाटा निकाला जा सकता है। समझ रहे हैं बात को। देखिए, एआई आधारित चैटबॉट और सर्विसेज से सतर्क है। जो भी एआई आप लोग का चैटबॉट है, सर्विसेज है, उस समय तो मजा आएगा, लेकिन देखिए ये सब का यूज करना है, लेकिन दूसरे ईमेल आईडी से करना है ना, और अपना पर्सनल कोई भी डाटा को शेयर नहीं करना। देखिए, एआई चैट बॉक्स के साथ संवेदनशील जानकारी साझा न करें, राइट। और देखिए, एआई द्वारा बनाई गई फेक न्यूज और डीप फेक वीडियो को पहचानने और रिपोर्ट करने में सतर्क रहे। एआई के जरिए फिशिंग और साइबर अपराधों से बचने के लिए एंटी फिशिंग टूल्स का उपयोग आप लोग को करना है। देखिए, एआई की निगरानी से बचने के लिए टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना है। हाँ, एआई से आप लोग बचने के लिए सही टेक्नोलॉजी के उपयोग करना है, नहीं तो ये अनपढ़ गवारों वाला हरकत कीजिएगा ना, विधायक सांसद बड़े लोगों क्या है, वो लोग फिर से कमा लेंगे, लेकिन जो आम इंसान है उसके साथ क्या होगा। अभी उदाहरण दिए थे ना, 4 महीना काम किया और 1 दिन में पैसा उड़ गया, राइट। देखिए, माइक्रोफोन और कैमरा एक्सेस को सीमित करें। देखिए, जो भी एआई आप लोग का रहेगा तो माइक्रोफोन यानी कि जो आप लोग वॉइस है उसको, और फेस जो डिटेक्शन है उसको आप लोगों को यूज करना ही नहीं है। देखिए, एआई सक्षम वॉइस असिस्टेंट सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट को बंद एकदम करके रखना है। यही सब की वजह से ट्रैकिंग होता है। या फिर उनके डेटा के स्टोरेज सेटिंग जांचें। हाँ, उसका जो डेटा है उसको आप लोगों को जाके जांचना है, क्या सही है क्या गलत है। देखिए, यदि आप एआई जनित सर्विस लाइन से बचना चाहते हैं तो फेशियल रिकॉग्निशन ब्लॉकर चश्मे जैसे प्राइवेसी गैजेट्स का ही प्रयोग करें। हाँ, चश्मा वगैरह लगा के आप लोग प्रयोग कीजिए, इससे आप लोग पता नहीं चल सकता है। साथ ही साथ देखिए, एआई से संबंधित कानून और नीतियों के बारे में जागरूक रहे। हाँ, एआई के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है, उसके जो भी नियम और कानून बने हैं उसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी। देखिए, अपने देश में एआई निगरानी और डेटा प्राइवेसी संबंधित नियमों को जाने। एआई कंपनी द्वारा आपकी जानकारी के उपयोग को सीमित करने के लिए डेटा डिलीट रिक्वेस्ट सबमिट करे। हाँ, वहाँ पे आता है डेटा डिलीट करने का, फटाक से यूज करना है तो कीजिए कुछ टाइम के लिए, उसको फटाक से हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए। साथ साथ देखिए, एआई द्वारा अनैतिक डेटा उपयोग के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर उसके साथ आप लोग गलत हो रहा है ना, उसके खिलाफ भी आप लोग आवाज उठाने की जरूरत है। और साथ ही साथ बेहतर सुरक्षा नीतियों की मांग करना, और सरकार को एआई कंपनियों को सीमित करने के लिए सरकार को मांग करना है कि इसमें कुछ पाबंदियां लगाई जाए, नियम कानून लगाया जाए, नहीं तो पूरे भारत के डाटा को गुम करके तो बेच देगा। आप लोग जिसका जितना उदाहरण आप लोग बताएं, अमेजन और आप लोग का फ्लिपकार्ट। देखिए, एआई विरोधी तकनीकों को उपयोग करें। इसके लिए करना क्या है, देखिए, एआई आधारित पहचान से बचने के लिए आप लोग को देखिए एडवर्सियल क्लॉथिंग, विशेष प्रकार के पैटर्न वाले कपड़े पहने, राइट, यानी कि अलग टाइप का कपड़ा पहनना है ना, वो भी कंफ्यूजन में हो जाएगा। साथ साथ देखिए, एआई द्वारा ट्रैकिंग रोकने वाले प्राइवेसी और फोकस्ड सर्च इंजन जैसे डकगो का उपयोग करना है। देखिए, ऑटोमेटेड प्रोफाइलिंग से बचने के लिए नियमित रूप से ब्राउजर कुकीज और हिस्ट्री क्लियर करते रहे। हाँ, जो भी क्रोम में रहता है, आपको ब्राउजर कुकीज क्या सर्च किए क्या नहीं किए, वो सब हिस्ट्री को आप लोगों को साथ ही साथ समय समय पे आप लोग को डिलीट करते रहना है, राइट। तो अगर आप भी गिबली जिबली खेल रहे हैं, खुद को कार्टून बना रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है, आपके प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। अभी बताए ना,
33 पॉइंट समथिंग आप लोग मिलियन डॉलर जुर्माना लगाया गया। तो बताइए वो कितना कमाया होगा, तब जाके उसके पास जुर्माना लगाया गया। इसी से आप लोग आकलन कर लीजिए। आप लोग कोई भी वेबसाइट देखते हैं और ऐप देते हैं, आप लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं। देखिए फायदा लेना है लेकिन अपने डाटा को भी सुरक्षित रखना है, राइट। नहीं तो फिर सरकार का दोष देते रहिएगा। एक बार आप ट्रेंडिंग में चल रहा था जीबी फुटबॉल, आज पैसा दो तुरंत डबल, देखिए ना, एक दो बार पैसा दे दिया उसके बाद कंपनी शट डाउन करके चला गई। इसमें आपका क्या फायदा हुआ? आपका सारा नुकसान ही हुआ। एक व्यक्ति आप लोग बता देना चाह रहे 5 लाख है ना, 5 लाख उसका अकाउंट में था, तो वो देखने लगा कि सब लोग जीत रहे हैं, तो वो क्या किया और 5 लाख लोन ले लिया, 10 लाख हो गया, उसके बाद लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी शट डाउन करके चला गई। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? आम जनमानस। इसीलिए आप लोग सचेत रहना है, जागरूक रहना है, सावधान रहना है, नहीं तो आप लोग के साथ एकदम धोखाधड़ी होते रहेगा। आप लोग देख रहे हैं अब कितना साइबर अपराध बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से सरकार को भी इसमें पाबंदी लगाना चाहिए, कानून इसमें भी बनाना चाहिए। हम भी सरकार से मांग करते हैं। और ये जो कार्टून फार्टून चल रहा है जिबली गिबली, इस सब का आप लोग एकदम दूर रहिए। तो निश्चित रूप से आप लोग के साथ धोखाधड़ी होगा, आपका जो गढ़ी कमाई है वो भी आप लोग का उड़ जाने वाला है, राइट। तो चलिए इस वीडियो आप लोग पूरे भारत में फैला दीजिए ताकि सभी लोग सतर्क रह सके, जागरूक रह सके और अपने प्राइवेसी को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि ये निजता का अधिकार है। बताइए आपका फेस ले लेगा, एआई कंपनी आपका पूरा डाटा निकाल देगा, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, नहीं देखते हैं गूगल में, आप क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, उस टाइप का आपका कंटेंट देने लगता है। तो निश्चित रूप से वो लोग आपको दिमाग को पढ़ ले रहे हैं कि नहीं। तो इन सभी से अगर बचना है, अपने आप को और एक सेफ जोन में रखना है, तो आप लोग सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और जो बताएं उसका उपयोग कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि समस्त भारतवासी के पास पहुंच सके, समस्त झारखंड वासी के पास पहुंच सके और सभी लोग जागरूक रहें, ताकि वो लोग साथ भी धोखाधड़ी ना हो सके। और जोहार एग्जाम को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं।